रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अस कह कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हे जननी, हे माते, अब आप राम जी के संदेश को मुझसे सुनिए। राम जी ने आपके लिए क्या कहा है और कैसी उनकी स्थिति है। कहें राम वियोग तब सीता मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किसल मनहु कृशानु काल निशा सम निशी शशि भानु। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि राम जी कह रहे हैं आपसे, सुनिए कि हे सीते, आपकी विरह में जो कुछ अनुकूल था आपके रहते हुए, अब वो सब प्रतिकूल हो गया है। सकल भय विपरीता, मोकहु सकल भय विपरीता, सब कुछ विपरीत हो गया है आपके बिना। नवतरु किसल मनहु कृशानु। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना पे थोड़ा सा विचार कर रहा था कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कितने शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है एक ही चीज में। अग्नि सीता जी मांग रही हैं पावक, अनल, आगी, अंगारा, कितने शब्दों को उन्होंने एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया, पर्यायवाची। जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, ये भाषा में ये चीज़ अलग होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हम वहाँ पर मैं विचार कर रहा था, कभी मैं सुना था भक्तों से कि हमारे आचार्य हुए हरिदास ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर को वो यवन कुल से थे, मुसलमान कुल से थे, मगर वो 22 घंटा हरिनाम का जप करते थे। जब किसी मुसलमान राजा ने सुना कि ये मुसलमान होकर हिंदुओं के भगवान के नाम का जप करता है और इतना इतना, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और बोला, तुमको नमाज पढ़ना चाहिए, कलमा करना चाहिए, ये सब तुम हमारे धर्म में कलंक हो, छोड़ो ये सब, हमारे धर्म का प्रचार करो। तो हरिदास ठाकुर जी नहीं माने, और हरिदास ठाकुर जी नहीं माने तो उनको आदेश दे दिया कि इनको 22 बाजारों में लेकर जाकर इसको मारो, पीटो इसको। तो जल्लाद लेकर हरिदास ठाकुर को मारते हैं, 22 बाजार में ले जा, एक बाजार में मारते हैं, हरिदास ठाकुर बेहोश हो जाते हैं, दूसरे बाजार में लेकर जाते हैं, वहाँ पर मारते हैं, फिर होश होता है, तीसरे बाजार में लेकर जाते हैं, वहाँ पे उनको कोड़ों से पीटते पीटते जल्लाद थक गए और हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हे हरिदास ठाकुर, हम इतना तुमको मारते हैं, तुम्हारा प्राण भी नहीं निकल रहा है और तुम हरिनाम लेना भी बंद नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ दो, मर जाओगे, ये हरिनाम लेना छोड़ दो, राजा की बात को मान लो। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड होई जे है दे है यदि, तबहु बदने ना छाड़िबो हरिनाम। तो मैं वो जब उस समय सुना था तो मैं सोचता था, बदने, अब मैं यूपी से हूँ, तो हम लोग शरीर, बदन, देह
ये पूरे शरीर को मानते हैं। बदन माने हम लोग मुख नहीं, खाली मुख को बदन नहीं कहते। मैं बोला हरिदास ठाकुर को प्यार में ऐसा आया कि बदने ना छाड़िबो हरि नाम। ये देह क्या है और फिर बदन क्या है? देह और बदन तो मैं विचार कर रहा था ये तो एक ही होता है यार। मुख से बोलना चाहिए ना कि मुख से नहीं छोड़ूंगा, ये बदन मतलब देह से उनके हरि नाम निकल रहा है। तो मैं जब ये सुरसा का प्रसंग पढ़ा, सुरसा का प्रसंग पढ़ा, सुरसा जब हनुमान जी को मुंह खोलकर खाने के लिए जब मुंह को फैलाया तो वहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। तो गोस्वामी जी ने कहा वो 1 योजन का अपना बदन मतलब मुख को फैला दिया। और दूसरी बार क्या कहते हैं 16 योजन मुख ते ही ठहऊ। अब मुख के लिए करें मगर वहाँ कहे बदन और यहाँ कहे मुख, 16 योजन। जब उसने हनुमान जी ने डबल रूप कर दिया तब वो 16 योजन का अपना मुख कर लिया। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। और जब इस तरह से हनुमान जी जिस तरह वो बढ़ते जा रही है और अपना रूप डबल करते जा रहे हैं तो गोस्वामी जी यहाँ पे कहते हैं सत जोजन ते ही आनन कीन्हा। तो मैं बोला ये अभी मेरे को समझ में आया कि हरिदास ठाकुर ने बदने ना छाड़िबो हरिनाम, ये तो मैं जब ये रामायण पढ़ा तो मुझे वो चीज़ वहाँ पे समझ में। मैं ये कहना चाहता था कि रामायण रामचरितमानस में इतनी भाषा और इतने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे हम लोग अभी सीता जी ने अग्नि को कितनी बार गोस्वामी जी ने क्या क्या नाम दिए। यहाँ पे अभी कृषाणु, कृषाणु माने भी अग्नि होता है। तो जहाँ पे चौपाई में जिस तरह से जिस भाषा का जिस देश की बोली बैठती और गोस्वामी जी उसको रखे तो बहुत ज्ञान प्राप्त होता है रामचरितमानस को पढ़ने से। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि हे सीते सब कुछ विपरीत हो गया है, नव तरु किसले मनहु कृषाणु। ये जो तरु वृक्ष के नए नए पत्ते हैं वो अग्नि के समान लग रहे हैं। और क्या हुआ कुबलय विपिन कुंत बन बरिसा वारित तपत तेल जनु बरिसा। और जो कमलों का वन है वो भाले का वन हो गया है। जो कमल हमें सुख देते थे अब ऐसा लगता है कि वो चुभते हैं, भाला तीर के वन हो गए हैं। और वर्षा जो सुख देने वाली थी वो वर्षा ऐसी लगती है कि जैसे गर्म गर्म तेल की वर्षा हो रही है। तपत तेल जन वर्षा जेहि तरहे करत तेहि पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो हित करते थे अब वो सब विपरीत हो गए हैं। उरग श्वास सर्प की जैसे गर्म गर्म श्वास होती है भयंकर, ऐसे अब ये जो समीर है जो हवा है ऐसे लगती है कि सर्प के मुख से निकली हुई हवा अग्नि की तरह तपाती है आपकी विरह में। हे सीते कहे ऊते कछो दुख घटी होई काहि कहूँ यह जानन कोई। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि मन में कुछ दुख है तो किसी से
कह दो तो दुख कुछ घट जाता है, मगर मैं किससे कहूँ? मैं मेरे दुख को किससे कहूँ? यहाँ सब बानर भालू हैं। मैं अपने दुख को किसी से कह के थोड़ा कम कर लेता, मगर कहूँ यह किससे मैं कहूँ? इस तरह से मैं कह भी नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जान प्रिया एको। मनु मोरा। हे सीते, आप तत्व प्रेम जो है आप इतना में ही जान लो कि मेरा मन किस तरह से तुम्हारे लिए व्याकुल है। मैं उसको किसी से कह नहीं सकता, और ये मन भी सदा तुम्हारे ही पास है। सोमनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीत रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और इस तरह से हनुमान जी ने राम जी के विरह को, सीता जी के प्रति प्रेम को जब सीता जी से कहा, और राम जी ने कहा कि एक मेरा मन है वो भी तो तुम्हारे पास ही है, तो मैं क्या करूं? अब इतने में ही आप समझ जाओ कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कितना है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। राम जी के संदेश को सुनकर जानकी जी अपनी सुध बुध खो दी, और हनुमान जी सीता जी के हालत को देखकर कहने लगे, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। हे माता, हृदय में धीरज रखिए। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हे माते, आप धीरज रखिए, धीरज खोइए मत, और मेरे वचन को सुनकर हृदय की दुर्बलता को त्याग दीजिए, और मन में विश्वास कीजिए। प्रभु आपके प्रति निष्ठुर नहीं हैं, आपको त्यागे नहीं हैं। अभी तक उनको संदेश ही नहीं मिला, नहीं तो कब का आपको लेने के लिए आ गए होते। और इन निश्चरों से, राक्षसों से आप डरिए मत, आप डरिए मत। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। ये निशाचर राक्षस पतंगे के समान हैं, जो अग्नि में अपने आप ही गिरकर जल जाते हैं। उसी तरह राम जी के बाण जो है अग्नि के समान हैं, और ये राक्षस पतंगे के समान हैं। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। आप
हृदय में धीर धरो, ये निशाचर जल गए राम जी के बाण से, ये जान लो। और राम जी ने यदि पहले संदेश पाया होता तो अब तक आपको लेकर चले गए होते, अब तक आपसे दूर नहीं रहते। जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम जी जब पहले आपकी सुध पाए होते तो इतना विलंब नहीं करते। आप मन में कोई ग्लानि मत लाइए। राम बानर भी उए जानकी, तब वरुथ कह जातु धान की। अब इन राक्षसों की खैर नहीं, आप बेफिक्र रहिए और आप इतना अधीर मत होइए, थोड़ा धीरज रखिए। राम जी आएंगे, मैं अभी तुमको लेकर चला जाता। हे माते, मैं अभी अभी तुमको लेकर चला जाता, मगर क्या करूं, प्रभु का आदेश नहीं है। मुझे जामवंत जी ने कहा है आप खाली सीता जी को देख कर आइए और यहाँ पर आकर कहिए। आपकी दशा मुझे देखी नहीं जा रही है, मगर मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको लेकर जा नहीं सकता। अब ही माँ तो मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। हे जननी, हे माते, कुछ दिन आप धीरज रखिए। राम जी वानरों की सेना लेकर आएंगे और मैं अभी आपको लेकर चला जाता, मगर क्या करूं, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। राम जी की शपथ, मुझे ऐसा आदेश नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको लेकर चला जाता। इसलिए हे माते, कुछ दिन आप धीरज रखिए। राम जी आएंगे, वानरों की सेना के साथ आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, तिहु पुर नारदादि जस गई हैं। और राम जी आएंगे और सारे निशाचरों को मारकर तुमको लेकर जाएंगे और तीनों लोक में नारद आदि भक्तों ने उनके जस का गान करेंगे। सीता जी के मन में हनुमान जी को देखकर पहले तो हर्ष हुआ, मगर सोच रही हैं कि ये हनुमान जी, ये वानर इतना छोटा और कह रहा है कि वानरों की सेना लेकर राम जी आएंगे कुछ दिन में, और ये राक्षस इतने बड़े बड़े वीर, इतने बलवान, और ये वानरों की सेना लेकर आएंगे। सीता जी के मन में, हृदय में अभी भी प्रसन्नता नहीं है, अभी भी दुख है कि वानरों की सेना, ये छोटे छोटे बंदर क्या कर पाएंगे इन राक्षसों का। और सीता जी संदेह कर रही हैं और हनुमान जी से पूछ रही हैं, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। सुत, सीता जी को पुत्र कह रही हैं कि हे हनुमान जी, हे पुत्र, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हे पुत्र, क्या सब वानर तुम्हारे जैसे ही है?
हनुमान जी करें मैं तो सबसे बड़ा हूँ, जो बानर हैं उनमें तो मैं सबसे बड़ा हूँ। सीता जी करें तुम सबसे बड़े हो? अरे तुम सबसे बड़े हो और इतने छोटे हो, मुझे दिख रहे हो, तुम सब में बड़े हो और ये जात उधान भट्ट अति बलवाना। आप मैं पूछ रही हूँ कि सब तुम्हारे समान ही है और तुम कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब और सब तुमसे भी छोटे हैं। तो क्या करेंगे ये राक्षसों के साथ? वो क्या युद्ध करेंगे और क्या मुझे लेकर जाएंगे? सीता जी करे मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। सीता जी करें मेरे हृदय में बहुत संदेह है कि ये छोटे छोटे बानर क्या कर पाएंगे। और जब सीता जी ने इस तरह से कहा, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, तब हनुमान जी अपने शरीर को सीता जी के सामने प्रकट किया। कैसा प्रकट किया? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। इतने बड़े हनुमान जी हो गए सीता जी के सामने कि सीता जी ऐसा सामने बात कर रही थी, ऐसा देख रही थी, और हनुमान जी जब बड़े हो गए तो सीता जी ऐसा करके देखने लगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा! सीता जी के जल्दी 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 नीचे आओ, जल्दी 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 छोटे हो जाओ। और इतने बलवान और समर में लाखों हजारों को मारने की शक्ति अकेले इस बानर ने तो पूरी लंका को अकेला ही उजाड़ सकता है। और ये कह रहा है कि कपिन सहित हैं रघुवीरा, और कितने हैं। तो सीता जी ने जब हनुमान जी के विशाल रूप को देखा तब उनके हृदय में हर्ष हुआ और सीता जी मन भरोस तब भयहु पुनि, लघु रूप पवन सुत भयहु सीता। सीता जी के मन में तब भरोसा हो गया कि ये कुछ काम का दिखता है, ये बंदर कुछ काम का है, मेरी कुछ मदद कर सकता है। और तब कहा कि अब आप छोटे रूप धारण करके मेरे सामने आ जाइए। और सीता जी ने सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी ने कहा, हे माते सुन, ये मृग कोई इसमें बल बुद्धि नहीं है, ये विशाल नहीं है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। प्रभु जी का यदि कृपा है तो छोटा सा सर्प भी गरुड़ जी को खा सकता है। मुझ में जो है वो सब राम जी की कृपा है। हे माते, ये सब राम जी की कृपा से मैं इतना विशाल या इतना छोटा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी को जब देखा कि ये राम जी का भक्त है और उनके मम संतोष सुनत कपि बानी,
उनके मन को बहुत हनुमान जी के एक कपी कपी जो शब्द है ना हनुमान जी के लिए बंदर के लिए आता है। गोस्वामी जी ने बहुत अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल बुद्धि निधाना। ये राम जी का भक्त है, ये जानकर सीता जी ने आशीष देना प्रारंभ किया और सीता जी ने कहा आशीष दीनी राम प्रिय जाना। ये राम जी का प्रिय है, जो राम जी के प्रिय हैं उन पे सीता जी की कृपा सहज ही है। हो तात बल बुद्धि निधाना, हे तात आप बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। सीता जी आशीष दे रही हैं हनुमान जी को। क्या दे रही हैं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करिह बहुत रघु नायक छोहु। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने कहा कि आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुण निधि सुत हो। हे पुत्र तुम अजर अमर गुण के सागर हो जाओ, निधि हो जाओ। और राम जी करहूं बहुत रघुनायक छो, और राम जी आपको बहुत प्रेम करेंगे, आपसे बहुत प्रेम करें। और हनुमान जी करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और सीता जी ने जब इस तरह से कहा तो हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए। मैं एक समय क्या हो रहा 9:24 हो रहा। आप लोग ही लेट आते हैं तो मैं क्या करूं, 1 घंटा तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए आशीष पाकर। और सीता जी ने कहा अजर अमर, कभी बूढ़े मत हो, अजर हो जाओ, कभी बीमार न पड़ो और अमर हो जाओ। अमर का आशीर्वाद दे दिया। एक बार मैं कथा सुन रहा था, एक महाराज जी कह रहे थे, वो रामचरितमानस में तो वो नहीं है, नहीं तो आप लोग सुन के जाके पन्ना पलटी करने लगेंगे कहाँ से सुनाए। तो गीतावली तुलसी राम जी की ही रचना है, कवितावली, गीतावली और भी बहुत से ग्रंथ जो रामायण को ही, रामचरितमानस को सपोर्ट करते हैं। बहुत विस्तार से किसको जानना है तो ये सभी ग्रंथों को जानना पड़ेगा। तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया अमर हो जाओ आप। तो मैं कह रहा था कि जब लंका का युद्ध प्रारंभ हो गया, राम जी आ गए, तो हनुमान जी अकेले इतने भारी पड़ते थे रावण की सेनाओं को कि रावण परेशान हो गया हनुमान जी से। कितनी भी सेनाओं को भेजता और हनुमान जी उसको मार डालते, और रावण को संदेश मिलता किसने किया, इतनी सेनाएं गई थी, क्या हुआ, सब बंदर ने मार डाला, बंदर ने मार डाला। और रावण बहुत क्रोध में होकर केवल 4 सेनाएं भेजी, केवल हनुमान जी को पकड़ने के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए, कि उसको बंदी बनाओ, उसको मारो, चारों तरफ से पहले उसके ऊपर आक्रमण करो। और एक तरफ से रथ की सेना, दूसरी तरफ से हाथी, घुड़सवार, पैदल, चारों सेनाएं हनुमान जी को घेर ली। और हनुमान जी बीच में देखे चारों तरफ से, और हनुमान जी अपने जय श्री राम बोलकर अपने गदा को उठाया और हाथी को पकड़कर हाथी के ऊपर पटके, रथ को उठाकर रथ के ऊपर,
और पैदल जो सेनाएं थी उनका छुटकारा तो उनकी पूंछ ही कर देती, उनको पूंछ में लपेट के घुमा के पटक देते। और चारों सेनाएं जब हनुमान जी को नहीं पकड़ पाई और संदेशवाहक संवाददाता गया रावण के पास, बोला बंदर, बोले बंदर तो वही है, वही है, सेना गई, कहाँ गई? सबको मार दिया, सबको मार दिया। और बहुत परेशान हो गया हनुमान जी से। हनुमान जी से परेशान होकर उसने अमर सेना भेजी, और अमर सेना भेजी जो मरने वाले ही नहीं, अमर मतलब जो कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसी सेनाओं को भेजा। और राम जी के इसमें क्या बोलते हैं उसको, कैंप में, कि अमर सेना, इससे कौन निपटेगा, ये लोग तो मरेंगे ही नहीं, इनका क्या करें, किस तरह से इनसे लड़ाई करें, कौन जाएगा इनसे लड़ने के लिए? तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। तो राम जी ने कहा अरे वो अमर हैं। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी अमर हूं। राम जी ने कहा तुम कब अमर हो गए, आपको किसने अमर बनाया? तब हनुमान जी ने कहा सीता जी ने मुझे अमरता का वरदान दी है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघु नायक छोहू। तो हनुमान जी कहे कि मुझे सीता जी ने कहा है कि तुम अमर हो जाओ, तो मैं अमर हूँ। आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माता ने मुझे दिया है। तो आपने सीता जी आपको अमर होने का, हाँ, तो अमर सेना से लड़ने मैं जाऊँगा। बोले ठीक है आप जाइए। और हनुमान जी गए। हनुमान जी गए और अमर सेना सामने। हनुमान जी बोले इनको मार के कुछ फायदा नहीं, ये मरेंगे ही नहीं तो इनको क्या मारूं। और हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाई, और पूंछ को बढ़ाई और सबको एक ही साथ लपेटा, और लपेट लिया। वो लोग पूंछ के बंधन में आ गए और सोचने लगे क्या करे। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया, और इतना उठाया कि अब वो अमर जो थे वो भी डरने लगे। बोले अब अगर अमर नहीं होते तो मर जाते तो कुछ ठिकाना होता, पुनर्जन्म होता। अब ये पूंछ में लपेट कर कहाँ ले जा रहा है, कहाँ छोड़ेगा, अब इसका क्या ठिकाना। और हनुमान जी ने उनको इतना ऊपर ले गए कि ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जहाँ से कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है ना, मगर कुछ ऐसा स्थान है कि वहाँ चली जाए तो न ऊपर जाएगी न नीचे आएगी। और हनुमान जी इनको ले जाके एकदम ऐसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर छोड़ दिया और छोड़कर चले आए। रावण बोला अमर सेना, वो संदेश आया, उसका संवाददाता बोला क्या हुआ बंदर? बोले बंदर तो है, कहाँ? उधर ही मैं युद्ध क्षेत्र में। अरे अमर सेना का क्या हुआ? अमर सेना गई, कहाँ गई? वो पूंछ में लपेट के इतना ऊपर छोड़ दिया कि वो लोग नीचे ही नहीं आए। अब रावण परेशान। अब ये पूंछ से रावण शुरू से ही परेशान कि लंका में भी आया था तो ये पूंछ ने ही बहुत तहलका मचाया था। वो हाथों से तो किसको गदा से इतना मारा नहीं, मगर ये पूंछ ने तो पूरी लंका को जराई। और ये पूंछ से, किसी की पूंछ यदि बड़ी होती है ना तो उसके जलने वाले बहुत लोग होते हैं। सब लोग
पूछ से ही परेशान है। एक महात्मा कह रहे थे कि ये पूछ है ना,